हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है एक खोखले बेलन का द्रव्यमान 3 किलोग्राम तथा त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस पर एक डोरी लपेट दी गई है। यदि इस डोरी को 30 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाए तो बेलन का कोणीय त्वरण कितना होगा। पहला विकल्प है 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, दूसरा विकल्प है 0.25 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। बच्चों, पहला विकल्प है 25 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, दूसरा विकल्प है 0.25 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग, तीसरा विकल्प है 25 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग, चौथा विकल्प है 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई एक असममित आकृति की वस्तु है बच्चों, और ये इसकी घूर्णन अक्ष है बच्चों, जिससे कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, और इसका जड़त्व गुण आई है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो बलागुण होगा, बलागुण तो बच्चों इस तरीके से दिया जाता है, टाउ बराबर स्थिति सदिश का सदिश गुणन होता है बल के साथ। अगर इसका परिमाण लिखेंगे तो बच्चों ये होता है RF साइन थीटा। थीटा बच्चों यहाँ पर स्थिति सदिश और बल के बीच का कोण होता है। अगर बच्चों जड़त्व आघूर्ण के रूप में लिखना है तो लिखा जाएगा टाउ बराबर I अल्फा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस अक्ष के परित बच्चों यहाँ पर बलागुण लिखा जा रहा है, उसी अक्ष के परित यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण लिखा हुआ आना चाहिए, जब भी बच्चों ये संबंध प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बेलन है और बेलन खोखला है बच्चों, जिसका द्रव्यमान दिया गया है कि द्रव्यमान है 3 किलोग्राम, और त्रिज्या दी गई है बच्चों, ये दी गई है 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस पर एक डोरी लपेट दी गई है, तो इस पर एक बल लग रहा है बच्चों, वो इधर की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन का। तो बच्चों जैसे ही इसमें ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है बच्चों R। अब जैसे ही बच्चों ये इस पर बल लगेगा तो ये इस अक्ष के परित जो इसका यहाँ से अक्ष गुजर रही होगी बच्चों, कुछ इस प्रकार से गुजर रही होगी ये अक्ष, लंबवत अक्ष जो तल के लंबवत है बच्चों। तो इस अक्ष के परित बच्चों इसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों। तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा तो ये बताना है कि कोणीय त्वरण कितना होगा। तो देखिए बच्चों, यहां से अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो इसका जड़त्व आघूर्ण बच्चों खोखला बेलन है, तो इसका इसके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परित m r का वर्ग होगा। तो ये द्रव्यमान है 3 का और r का मान है 0.4 का वर्ग। बच्चों सेंटीमीटर में दिया गया है तो मीटर में कितना होगा 0.4। तो देखिए बच्चों, यहां से इसको हल करते हैं। तो इसका जड़त्व आघूर्ण इसको हल बाद में कर लेते हैं, पहले बलागुण निकाल लेते। तो बलागुण का परिमाण होता है RF साइन थीटा। R का मान है बच्चों 0.4, F का मान है बच्चों 30, इनके बीच में कोण है 90 डिग्री का, तो ये साइन 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों, लंबवत दूरी ये बलागुण की और ये त्रिज्या, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बलागुण निकल के आया बच्चों 12 न्यूटन मीटर। अब देखिए बच्चों, आगे कोणीय त्वरण पूछा था, तो संबंध लगाते हैं बच्चों, टाउ बराबर I अल्फा का। तो उसी अक्ष के परित, जिस अक्ष के परित यहाँ पर बलागुण निकाला, उसी अक्ष के परित यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण निकाला गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से टाउ का मान 30 गुणा 0.4, बच्चे हल किया हुआ मान नहीं लिखते हैं, गणना करने में आसानी होगी। I का मान बच्चों 3 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणा अल्फा। तो इससे ये कट गया बच्चों, इससे गया 10 बार। तो देखिए बच्चों, यहां से जो अल्फा का मान आ गया बच्चों, देखिए ये अल्फा का मान आएगा बच्चों 10/0.4। तो हल करने पर मिलता है बच्चों 25 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। सही विकल्प का चयन करते तो तीसरा विकल्प सही है बच्चों। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।